ओके, तो आज हम लोग समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में जिसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि ये कोर्स का एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी, अगर आपने जस्ट अभी क्लास 12 पास किया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। इस कोर्स में आपके दो लेवल्स हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। ये जो बॉडी है जो इसका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, उस बॉडी का नाम है GARP, विच इज ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स। ठीक है, और ये आज के दिन पे इतना ट्रेंडिंग सिर्फ इसीलिए है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा विजय माल्या का, नीरव मोदी का, recent corporate and banking scams which have taken place with time to time in India and at the global level। आप लोग सबने 2007-2008 में जो क्राइसिस हुआ था उसके बारे में तो सुना ही होगा यूएस में। तो बेसिकली इन सब जगहों पे रिस्क ऑफिसर्स का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नीड होता है, जिसको फुलफिल करता है ये कोर्स जिसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। अब आज के दिन पे अगर कोई बच्चा क्लास 12 पास करता है, वो जब कॉलेज में जाता है, अगर उसको फाइनेंस पसंद है तो वो कौन कौन से ऑप्शंस के बारे में देख सकता है। या तो वो सीए कर सकता है, या फिर वो एमबीए कर सकता है, या फिर वो एक्चुअरीज कर सकता है, या फिर वो एमबीए कर सकता है। ये चार ब्रॉड ऑप्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एफआरएम कोर्स सूट्स बेस्ट विथ ऑल दीज कोर्सेस। एफआरएम कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसको आप एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इसका जो मॉडल है दैट इज 100% सीबीटी। 100% सीबीटी मॉडल का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है। इंडिया पे बहुत सारे प्रोमेट्रिक लोकेशंस हैं जहां पर आप एफआरएम का एग्जाम ले सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली सीए, एमबीए, एक्चुअरीज और सीएफए, बेसिकली सीएफए। ठीक है, सो व्हाई एफआरएम सूट्स बेस्ट विथ ऑल दीज डिग्रीज। सबसे पहले अगर आप बात करते हो रिस्क की, तो रिस्क आपका जाता है एक्चुअरीज के साथ में। अगर आप बात करते हो फाइनेंस का, तो वो जाता है सीए, एमबीए, सीएफए के साथ में। बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि एमबीए का जो कोर्स है वो आप ग्रेजुएट होने के बाद ही कर सकते हो। सो बेसिकली जो आपका कैट, जीमैट, जीआरई का जो प्रिपरेशन होगा वो आपका 3rd ईयर में होगा, एंड ये कोर्स आप एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हो। इट टेक्स यू 6 months to 12 months टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम। एंड बहुत लोग मार्केट में ये नेगेटिव वाइब स्प्रेड करते हैं इस कोर्स के बारे में कि इस कोर्स का कोई भी स्टैंड अलोन वैल्यू नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आज के दिन पे कंपनीज एक ऐसे आदमी को चाहती है जो कंपनी को वैल्यू दे सके, राइट। सो एफआरएम में बहुत सारे ऐसे स्किल सेट्स हैं जो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट ऑफर आपके कॉलेज के थ्रू या फिर आउट ऑफ कैंपस आपको एक अच्छा प्लेसमेंट ऑफर दिलवा सकता है। सो नाउ अगर आप देखोगे एमबीए और सीएफए, सीएफए भी आप फर्स्ट ईयर में नहीं कर सकते हो। यू शुड बी इन द लास्ट 23 months ऑफ योर ग्रेजुएशन टू परस्यू सीएफए लेवल 1, राइट। सो बेसिकली इसीलिए अगर आपको ये है कि भाई मेरे को सीएफए करना है, आगे जाके मेरे को फाइनेंस में डीप डाइव करना है, सो यू कैन स्टार्ट योर करियर विथ एफआरएम। आप पहला एक साल एफआरएम का कोर्स करके उसको कंप्लीट कर सकते हो, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू सीएफए और मे बी एमबीए। एक्चुअरीज एक ऐसा कोर्स है जो आप कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही कर सकते हो, एंड सीए एक ऐसा कोर्स है जो आप कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही कर सकते हो। बट you all should also understand the given the टफनेस ऑफ द कोर्स ऑफ सीए, बिकॉज सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें जो पासिंग रेट से अगर आप देखते हो, अगर मैं रिसेंट का बात करूं तो लगभग 15% से लेके 20% का पासिंग परसेंटेज है सीए कोर्स में। सो एक्सट्रीमली लेबोरियस कोर्स एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू क्रैक। मैंने भी किया है। सो बेसिकली अगर आप वहां पर एक ऐसा कोर्स लेके चलते हो जो इजी टू गो है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। अगर आप एफआरएम कोर्स की बात करते हो तो इस कोर्स को करने के लिए आपको लेस देन 2 लाख ऑफ रुपीज चाहिए, जिसमें आपका जीएआरपी का फीस प्लस आपका कोचिंग का फीस सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली मैं जो भी टॉपिक्स टच कर रहा हूं, अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको क्वेरी आता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, एंड हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको पूरा गाइड करेगी। सबसे पहले, हु शुड डू दिस कोर्स? किसको ये कोर्स करना चाहिए? हु शुड डू दिस कोर्स? ओके, ये कोर्स किसको करना चाहिए? अभी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, किसको ये कोर्स करना चाहिए।
एक ऐसा स्टूडेंट जिसका क्वांट्स अच्छा हो, जिसको रिस्क या फिर फाइनेंस वर्ल्ड में एंटर करना हो, उसको ये कोर्स करना चाहिए। बिकॉज अगर आप ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं जो रियल लाइफ रिलेटेड है, जिसमें आप स्प्रेडशीट्स वगैरह देखते हो, या फिर आपको रिस्क को अच्छे से स्टडी करना है, या फिर आपको कोई ऐसा कोर्स करना है जिससे आपका एक अच्छा प्लेसमेंट भी लग जाए, टॉप एमएनसी कंपनीज, ग्लोबल बैंक्स, इंडियन बैंक्स, आईटी कंपनीज, एंड आप इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं करना चाहते हो, तो एफआरएम माइट बी द राइट चॉइस फॉर यू। ओके, एंड यस, मैं और एक चीज आपको इस कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो लेवल 1 का हमारा जो प्रोग्राम होता है, लेवल 1 का जो प्रोग्राम होता है और लेवल 2 का जो प्रोग्राम होता है, ये जो एग्जाम होता है ये साल में आपका 3 बार होता है, राइट। ये एग्जाम आपका साल में 3 बार होता है। एग्जाम का जो मंथ्स होता है वो आपका होता है मई, अगस्त एंड नवंबर। तो बेसिकली साल में 3 बार एग्जाम होता है इसका। एंड लेवल 1 में आप पढ़ते हो फाउंडेशंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, आप पढ़ते हो क्वांट्स, आप पढ़ते हो फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोडक्ट्स, एंड आप पढ़ते हो वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स। तो ये 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं लेवल 1 में। टोटल में आप अगर देखते हो तो देयर आर 100 एमसीक्यूज जो आपको करने हैं। ओके, लेवल 1 में देयर आर 100 एमसीक्यूज। ओके, लेवल 1 में देयर आर 100 एमसीक्यूज एंड लेवल 2 में देयर आर 80 एमसीक्यूज। सो बेसिकली लेवल 2 इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ लेवल 1, जहां पर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। लेवल 2 में आप पढ़ते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क इन द बैंकिंग एनवायरनमेंट, जैसे कि आपका मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, करंट इश्यूज एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। सो बेसिकली अगर आप देखते हो सो दोनों में ही मोटा मोटी इसमें आपके 4 बुक्स है, इसमें आपके 5 बुक्स है जो आपको स्टडी करने होते हैं। पूरा एमसीक्यू पैटर्न है, एक ही दिन में एग्जाम होता है और इसका जो एग्जाम ड्यूरेशन होता है वो 4 आवर्स का होता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम ड्यूरेशन होता है वो 4 आवर्स का होता है। आप दोनों पार्ट को एक साथ भी ले सकते हो, बट हम कभी भी एडवाइस नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप लेवल 1 पास नहीं करते हो तो आपका लेवल 2 वाला पेपर इवैल्यूएट भी नहीं होगा। एंड इट इज अ वेरी, अगर आप कॉस्ट वाइज देखते हो तो इसलिए हम लोग ये रेकमेंड करते हैं, क्योंकि साल में 3 बार एग्जाम होता है, तो इसलिए हम लोग यही रेकमेंड करते हैं कि आप धीरे धीरे करके इस एग्जाम को क्लियर करो, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं। उसके बाद में अगर आप बात करते हो कॉस्टिंग की, सो लेवल 1 में आपका जो कॉस्ट आता है वो आता है टोटल में 85,000 के आसपास। लेवल 2 में आपका जो कॉस्ट आता है वो आता है 50,000 के आसपास। सो टोटल में आप अगर इन दोनों को मिलाओगे तो 1,35,000 आपका टोटल में कॉस्ट आता है। एक कैलकुलेटर आपको लेना होगा जिसका नाम है टेक्सास BA2 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स। टेक्सास BA2 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स आपको लेना होगा, ठीक है ना। ये जो कैलकुलेटर है इसका प्राइसिंग है लगभग 4,000 रुपीज। सो इन टोटल यू आर स्पेंडिंग 1,40,000 हियर। एंड बेसिकली ये आपका, मैंने आपको अर्ली बर्ड का फीस बताया है। जैसे कि अगर अभी आपको नवंबर में एग्जाम लिखना है, द लास्ट डेट टू रजिस्टर इज जुलाई 31st। तो ऐसे करके अगर आप अर्ली बर्ड में रजिस्ट्रेशन कराते हो तो यू सेव सम मनी। सो ऑल दिस आर अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन फीस दैट आई हैव टोल्ड यू। बट अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपका लगभग 20,000 रुपए का फर्क पड़ता है हर लेवल में, ठीक है। एंड इसका जो कोचिंग जो होता है, अगर आप कोचिंग की बात करेंगे, अगर आप कोचिंग की बात करेंगे तो वो रेंज करता है फ्रॉम 30,000 टू 50,000 डिपेंडिंग कि आप कहां से कोचिंग ले रहे हो। जैसे एक्चुएटर्स का जो फीस है दैट इज 19,400 पर लेवल। सो बेसिकली आपका टोटल अराउंड 40,000 के नीचे आता है। सो इन टोटल यू आर स्पेंडिंग अराउंड 1.8-1.9 लाख रुपीज इन टोटल फॉर दिस प्रोग्राम, जिसको आप 1 साल के अंदर कंप्लीट भी कर सकते हो। सो इफ यू आर लुकिंग समथिंग विच इज रियल लाइफ रिलेटेड, समथिंग इन द फाइनेंस रिस्क डोमेन, एंड बेसिकली अगर आपको एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कंप्लीट करना है, कोई बच्चा ऐसा है कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई करना है, आई वांट टू सिट फॉर MBA, GMAT, GRE, और मेरे को अपना प्रोफाइल बढ़ाना है, मेरे को फाइनेंस में आगे जाना है, तो आप FRM कोर्स को पिकअप कर सकते हो। बिकॉज दिस इज द कोर्स विच यू कैन स्टार्ट एंड कंप्लीट इन जस्ट 1 year ऑफ टाइम स्पैन, द बेस्ट शॉर्ट टर्म banking, finance and risk management course in India and abroad, and plus this course is US based। तो basically US का जो इसमें थप्पा लग जाता है, basically GARP जो है US का body है, so basically that gives the credibility and basically it is a gold standard program in risk management, as you can see। And now let's talk about the job opportunities which are available in FRM and salary scale। so as a fresher अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, so on an average आपका जो पे स्केल रहता है
वो 3 लाख से लेके 5 लाख तक का रहता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप इसमें एफआरएम को एड ऑन करते हो, सो लगभग आपका जो पे स्केल बढ़ के हो जाता है, दैट इज समवेयर 7 लाख टू 10 लाख रुपीज, ओके। एंड अगर आपका स्किल सेट, कम्युनिकेशन, आपका जो डेटा एनालिटिक्स का जो स्किल है, जैसे कि एक्सेल, वीबीए, पाइथन, these skills are really good, then it might go up to 12 to 15 lakh rupees as well, okay. All the global banks, Indian banks, IT companies, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो JP Morgan है, बोफा है, गोल्डमैन है, okay. Top consulting firms, big 6 firms, they all hire in their risk management department because US का बहुत सारा काम इंडिया आ रहा है, UK का बहुत सारा काम इंडिया आ रहा है, एंड ग्लोबल हब बन गया है अब इंडिया बेसिकली फॉर रिस्क मैनेजमेंट। बिकॉज आज के दिन पे आप देखो बैंक में इतना ज्यादा जो फ्रॉड बढ़ रहा है, इतना ज्यादा जो लोन्स को लेके जो स्कैम्स हो रहे हैं, लोग बेसिकली जो क्रेडिट डिवीजन है, जो जैसे आपके दिन पे आज आप कुछ भी करते हो उसमें आपका बेसिकली क्रेडिट स्कोर निकलता है, जिसको हम लोग सिविल स्कोर भी बोलते हैं, राइट। सो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आज के दिन पे हर चीज में कंज्यूमरिज्म बढ़ते जा रहा है, लोग लोन्स लेते जा रहे हैं। जैसे कि मैं बजाज का एग्जांपल लेना चाहूंगा, आज के दिन पे आपको कुछ भी चाहिए आप उसको इजी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली दैट इज व्हाई द नीड फॉर रिस्क ऑफिसर्स इज इंक्रीजिंग, एंड इवन आरबीआई हैज टोल्ड दैट वी नीड मोर एंड मोर रिस्क ऑफिसर्स। सो इफ यू वांट समथिंग व्हिच इज मोर रियल वर्ल्ड, एंड आज का जो टाइम है व्हिच इज टोटली क्वांट हेवी, सो इफ यू लाइक समथिंग व्हिच इज रियल लाइफ रिलेटेड इन द फील्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, देन एफआरएम इज द राइट चॉइस फॉर यू, ओके। थैंक यू। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस कोर्स तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।